कभी कभी एक व्यक्ति की कहानी पूरी दुनिया की दिशा को बदल देती है। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महापुरुष की कहानी, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। एक राजकुमार जिसने सारी दुनिया के दुख मिटाने का रास्ता आखिर खोज निकाला। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु से, जहाँ राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर जन्म हुआ एक सुंदर तेजस्वी बालक सिद्धार्थ का। जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई, यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा। राजा ने यह सुनकर मन बना लिया कि सिद्धार्थ को कभी दुख न दिखे, और इस तरह उनके चारों ओर रचा गया एक सुंदर, सुरक्षित, भव्य दुनिया का कवच। सिद्धार्थ बड़े हुए तो संगीत, नृत्य, कला और विलासिता के बीच राजा ने उन्हें हर सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा एक प्रश्न पर जाकर टिकता कि आखिर जीवन का असली अर्थ क्या है। राजमहल की चमक उन्हें अंदर से खाली महसूस करवाती थी। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण पर निकले। यहीं उन्होंने पहली बार जीवन के कठोर सत्य देखे, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जिसने दिखाया कि युवा शरीर भी एक दिन ढल जाता है, और एक बीमार व्यक्ति जिसने बताया कि बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, और एक मृत शरीर जिसने जीवन की अंतिम सच्चाई सामने ला दी। एक शांत सन्यासी जो सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में था। इन सब को देखकर सिद्धार्थ का हृदय हिल गया। क्या इतना दुख हमेशा से है? क्या इसका कोई अंत नहीं है? ये चार दृश्य ही सिद्धार्थ के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। 29 वर्ष की आयु में एक रात सिद्धार्थ ने सोती पत्नी और नवजात पुत्र राहुल को देखा और निर्णय लिया कि मैं दुख का कारण जरूर खोजूंगा और उसका अंत भी खोजूंगा। तब सिद्धार्थ ने राजस्वी वस्त्र उतार दिए, घोड़ा वापस भेजा और शुरू हुई उनकी महान खोज, सत्य की खोज। 6 साल तक सिद्धार्थ जंगलों में भटकते रहे। कठोर तप, उपवास, ध्यान, इतना कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया उनका। लेकिन उत्तर अभी भी बहुत दूर था। आखिर सिद्धार्थ ने समझा कि अत्यधिक सुख भी गलत और अत्यधिक दुख भी गलत है हमारे जीवन में। यह था मध्यम मार्ग, संतुलन का रास्ता। एक रात बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गहरी ध्यान में बैठे निश्चय कर लिया कि जब तक सत्य न मिले उठूंगा नहीं मैं यहाँ से। और फिर वह क्षण आया, अंधेरा हट गया, घूंघट खुल गया। सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत। उन्होंने दुख का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझ लिया। बुद्ध सारनाथ पहुँचे और 5 साधुओं को दिया पहला उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन। यही उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य, दुख है, कारण है, उसका अंत है और उस अंत तक पहुँचने का मार्ग भी है। और यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यहीं से बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ। बुद्ध ने राजाओं से लेकर आम लोगों तक सभी को एक ही बात सिखाई कि करुणा, अहिंसा, सत्य और ध्यान ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। उन्होंने देवताओं, जातियों, ऊंच नीच सबका भेद मिटा दिया। उनकी बातें किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए थी। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने शांतिपूर्वक देह त्याग दी, लेकिन छोड़ा ऐसा मार्ग जो आज भी करोड़ों लोगों को शांति और संतुलन देता है। दुख हर जीवन में है, पर उसे मिटाने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है। यही बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। अंतिम रात की प्रतिज्ञा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की रात आनंद टूट चुका था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ा, भगवान, अब मैं आपकी वाणी दुनिया तक कैसे पहुंचाऊंगा? बुद्ध जी मुस्कुराए, आनंद, धम्म स्वयं बोलेगा, तुम बस उससे बिना बदले आगे बढ़ा देना। ये शब्द आनंद के जीवन का उद्देश्य बन गया। सुबह हुई पर
वाराणसी से लेकर कपिलवस्तु तक हर चेहरा उदास था। शिष्य विचलित थे, अब आगे क्या होगा, कौन नेतृत्व करेगा, और कई जगह से फुसफुसाहटें उठ रही थी, बुद्ध के बिना धर्म टिक पाएगा क्या। आनंद सब सुनता रहा, पर मन में एक ही बात थी जो उन्होंने सिखाया था, उसे याद रखना होगा हमें। बुद्ध समुदाय टूटने लगा था। कुछ लोग अधिकार मांग रहे थे, कुछ अपने अपने नियम बनाने लगे थे। तभी महाकश्यप ने आगे बढ़कर कहा, धम्म को बचाना ही है तो हमें बुद्ध के उपदेशों को इकट्ठा करना होगा। और शुरू हुआ इतिहास का पहला आयोजन, प्रथम संगीति। लेकिन एक समस्या थी, केवल एक व्यक्ति था जिसने बुद्ध के हर उपदेश को, हर शब्द को सुनकर याद रखा था, वह था आनंद। कुछ वरिष्ठ भिक्षु मानते थे कि आनंद अभी अरहत नहीं बना है। उन्हें डर था कि कहीं वह बुद्ध के उपदेश ठीक से न सुना पाए तो क्या होगा। आनंद ने पूरी रात ध्यान किया और सुबह होते ही साधना के माध्यम से अरहत्व प्राप्त कर लिया। अब वह तैयार था। सभा में सैकड़ों भिक्षु मौन बैठे थे। आनंद आंखें बंद कर बोला, एवं में सूतन, मैंने ऐसे ही सुना है। और फिर उस समय ऐसा लगा जैसे बुद्ध स्वयं बोल रहे हों। उनकी वाणी, उनकी लय, उनका करुणा भरा स्वर, हर उपदेश, हर घटना, हर मार्गदर्शन आनंद ने शब्दशः सुना दिया। उन्हीं वचनों से त्रिपिटक आगे चलकर बना बुद्ध के ज्ञान का मूल ग्रंथ। संगीत खत्म होने के बाद आनंद ने एक और यात्रा शुरू की, गांव-गांव, शहर-शहर। वह बुद्ध की बात फैलाने लगा। कई लोग उनके पास आकर कहते, तुम बोलते हो तो लगता है बुद्ध सामने खड़े हैं। आनंद रो पड़ता, मैं तो बस उनका दूत हूँ। उन्होंने बुद्ध के शब्दों को इस तरह सुरक्षित रखा कि 2500 साल बाद भी दुनिया उन्हें सुनती है, पढ़ती है और जीवन बदल लेती है। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म चलता रहा, लेकिन कोई एक व्यक्ति खड़ा था जो डर के बावजूद आगे बढ़ा। आनंद ने हमें एक बात सिखाई, महान व्यक्ति चले जाएं तो उनके संदेश को जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। उनकी कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति अनुकरण में नहीं, समझ में है। बुद्ध की तरह बनना कठिन है, पर आनंद की तरह बनना संभव है। बुद्ध जी चले गए, आनंद ने उनका संदेश संभाल लिया। लेकिन क्या सिर्फ एक देश काफ़ी था? बुद्ध का मार्ग तो पूरी दुनिया के लिए था। और फिर शुरू हुई अगली कहानी, दोनों युवा भिक्षुओं की कहानी, जिन्होंने धर्म को सीमाओं से बाहर पहुंचाया। भारत में उस समय एक शक्तिशाली राजा था, अशोक। कड़क स्वभाव, युद्ध प्रिय और अपार शक्ति वाला। लेकिन कलिंग युग के बाद लाखों मृत शरीर देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। वह रो पड़ा, ये जीत नहीं, ये सबसे बड़ी हार है। उसी समय उसने बुद्ध का मार्ग अपनाया और बन गया अशोक महान। अशोक को महसूस हुआ, अगर युद्ध दुख देता है तो बुद्ध का मार्ग शांति देता है। इसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए हमें। अशोक के 2 बच्चे थे, महिंद और संघमित्रा। दोनों बचपन से ही शांत, करुणावान, बुद्धिमान। अशोक ने सोचा, अगर कोई बुद्ध का संदेश दुनिया तक ले जा सकता है तो ये दोनों ही हैं, और बच्चों को भेज दिया गया भिक्षु बनने के मार्ग पर। महिंद बना भिक्षु और संघमित्रा बनी भिक्षुड़ी। जब समय आया तो अशोक ने अपने बेटे महिंद्रा से कहा, धर्म सिर्फ पुस्तकों में नहीं, लोगों के जीवन में उतरना चाहिए। जाओ, दुनिया को रोशनी दो। महिंद अपने कुछ भिक्षुओं के साथ श्रीलंका की ओर निकल पड़े। पहाड़ों को पार करते हुए, जंगलों से गुजरते हुए उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उनका उद्देश्य था श्रीलंका के राजा
देवानाम्पियाँ तिस्सा एक दिन शिकार पर थे तो अचानक उन्हें पहाड़ी पर खड़े एक साधु दिखाई दिए। महिंद ने शांत स्वर में कहा, राजन, क्या यह उपयुक्त है कि आप अपने प्राणों के लिए डरने वाले जीवों का अंत करें? राजा ठहर गया। आप कौन हैं? महिंद बोले, हम बुद्ध के दूत हैं। राजा उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत बुद्ध का मार्ग अपना लिया। यही श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत थी। लेकिन एक समस्या थी, वहाँ भिक्षुड़ियों की दीक्षा नहीं थी। धम्म तब तक अधूरा था। अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा। वह अपने साथ लाई बोधि वृक्ष की एक शाखा, उसी वृक्ष की जिसने नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। जब वह श्रीलंका पहुंची तो लोगों ने उसे ऐसे स्वागत किया जैसे स्वयं शांति उतर आई हो। उस शाखा को उन्होंने लगाया जो आज भी श्री महाबोधि वृक्ष के नाम से जीवित है। संघमित्रा ने महिलाओं को दीक्षा दी, ध्यान सिखाया और धर्म को आधा नहीं पूरा किया। महिंद ने श्रीलंका में पहला बौद्ध विहार बनाया, वही महाविहार यह आगे चलकर बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना। संघमित्रा ने महिलाओं और बच्चों में शिक्षा और करुणा का प्रकाश फैलाया और यहीं से शुरुआत हुई धर्म के विश्व यात्रा की। फिर यह मार्ग पहुंचा म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, चीन, जापान, कोरिया, कंबोडिया, दक्षिण एशिया के हर कोने तक। एक छोटा संदेश पूरी दुनिया को जोड़ने लगा। बुद्ध ने सत्य खोजा, आनंद ने उसे याद रखा, अशोक ने उसे अपनाया और महिंद संघमित्रा ने उसे दुनिया तक पहुंचाया। यानी यह कहानी सिखाती है कि एक विचार अगर करुणा से भरा हो तो सीमाएं नहीं रोक सकती, और यही बुद्ध का धम्म है, सीमाहीन, गहरा और प्रकाशमय। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। धर्म आज भी फैल रहा है क्योंकि हर दिल में एक छोटा सा बोधि वृक्ष है जो बस जागने का इंतज़ार कर रहा है। अगर यह बुद्ध की बात आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारी चैनल को एस इंस्पायर हब 3.0 को सब्सक्राइब ज़रूर करें।